अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड के 2024 का जो पेपर है एमसीक्यूज उसके सॉल्व करेंगे ग्रुप 2 के। पिछले लेक्चर में मैंने ग्रुप 1 के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और एग्जाम में ये सेक्शन ए होता है और इसके 25 मिनट्स होते हैं। इसको आप एज अ टेस्ट लें कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, आपके कितने एमसीक्यूज ठीक होते हैं ये आपने चेक करना है। पहले खुद सॉल्व करें, मैं गो थ्रू देखो एमसीक्यूज को कर रहा हूँ, पहले खुद सॉल्व करें और देखें कितना टाइम लग रहा है। और जब मैं सोल्यूशन बताऊं और आपको ट्रिक्स बताऊं और कैलकुलेटर हैक्स बताऊं तब आप देखें कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं और इनको लाजमी अपनाएं, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है और आपकी काफ़ी लाइफ आसान हो सकती है। ये पूरा पेपर मैं गो थ्रू वैसे कर देता हूँ, लेकिन हमारा काम है सिंपल 20 एमसीक्यूज करना। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इसमें ये कम्प्लेक्स नंबर में से है। और याद रखें कि इस एक तरीका तो इसको मैनुअली सॉल्व करने का है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो एमसीक्यू कैलकुलेटर से हो सकता है आप मैनुअल टाइम ज़्यादा मत करें, क्योंकि उसमें गलती का चांस होता है। मेरे पास दो कैलकुलेटर हैं, मैं दोनों यूज़ करता हूँ। एक मेरे पास ये कैलकुलेटर है और दूसरा मेरे पास ये कैलकुलेटर है। लास्ट टाइम मैंने एक यूज़ किया था, कुछ लोगों के पास ये ब्लैक कलर का क्लास विज इसको कहते हैं, ये होता है। दोनों से आप कर सकते हैं। तो देखें, मैं पहले ना इस वाले से करता हूँ, इस वाले से सॉल्व, ठीक है, जिससे मैंने लास्ट टाइम किया था। सबसे पहले मोड में जाएंगे, 2 प्रेस करेंगे और हमने क्या करना है, ये जो Z के ऊपर बार लगा हुआ है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट एक्चुअली होता क्या है कि कंप्लेक्स नंबर के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बस चेंज करना होता है, ये आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करना होता। ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, शिफ्ट प्रेस करें और कंप्लेक्स नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 2 पर लिखा हुआ है, 2 क्लिक करें और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 प्रेस कर दें। अब इसके बाद कंप्लेक्स नंबर लिखें जिसका कॉन्जुगेट लेना है। किसका लेना है जी? -3 -5 आयोटा। तो लिखेंगे -3 -5 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखा हुआ है माइनस, माइनस लगाया और जी लिखा हुआ है, यानी कंप्लेक्स नंबर दोबारा लिखो। तो बेहतर है ब्रैकेट लगा लें आसानी के लिए। और क्या है जी? -3 ब्रैकेट में अंदर लिखा -3 -5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज। जस्ट प्रेस इक्वल। आंसर कितना आ गया? 10 आयोटा। और यहां पर देखें आपका ये डी ऑप्शन राइट हो गया। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली पेपर पर कुछ भी आपने नहीं किया, कैलकुलेटर ने आपको करके दे दिया, आपकी लाइफ आसान होगी। नहीं तो आपकी प्लस माइनस की गलती होती, आपका ऑप्शन गलत हो सकता था। अब क्लास वाइज में कैसे करेंगे? मोड में जाएंगे और 2 प्रेस कर देंगे। देखें ये आयोटा लिखा हुआ है ना, आगे एंगल भी बना हुआ है, इसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो 2 प्रेस कर दिया, कंप्लेक्स नंबर आ गया। एग्जैक्टली काम करने के लिए यहाँ पर ना ऑप्शंस के अंदर सारी चीजें होते हैं। कंप्लेक्स मोड सेलेक्ट हो गया, ऑप्शन पर क्लिक करें और इसमें देखें कॉन्जुगेट है, 2 प्रेस करें और एग्जैक्टली वही काम करना है। -3 -5 आयोटा, ये लिख लिया मैंने, ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज, फिर मैंने लगाई माइनस और जी दोबारा लिखना है, या आप माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखें, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये चीज भी ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ प्लस और 3 + 5 आयोटा, तो आंसर कितना आ गया? 10 आयोटा। यानी दोनों से आंसर आपका क्या आ गया? सेम आ गया। नेक्स्ट मैं अब वही कैलकुलेटर यूज करूंगा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हमारा कैलकुलेटर से ये एमसीक्यू हो गया, हमें कुछ भी एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ी। डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर आपको ज्यादा शौक भी करने का ना, तो पहले कॉन्जुगेट ले ले। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? रियल पार्ट वैसे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा? +5 आयोटा हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट आ गया, ये जी कॉन्जुगेट है। माइनस और कंप्लेक्स नंबर वापस लिखें, वो क्या है? -3 -5 आयोटा। आप देखें इसको, -3 + 5 आयोटा और मल्टीप्लाई करें अंदर माइनस को, +3 + 5 आयोटा, +3 -3 कैंसल, 5 आयोटा और 5 आयोटा कितने हो जाएंगे? 10 आयोटा। यही आपका आंसर है, ठीक है जी। कितना सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, मॉडुलस। मॉडुलस किसे कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं मैग्नीट्यूड को। एक कंप्लेक्स नंबर है ना, उसके मॉडुलस को ऐसे डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड निकालें। इट इज जस्ट लाइक कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है XY और लेट से ये रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, या इसको आप कहें एक्स एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता था? हम क्या करते थे, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y, हम सिंपली करते थे x² + y² का स्क्वायर रूट। इसी को हम मॉडुलस कहते हैं, इसको r से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो एक्चुअली हमारे पास जो कंप्लेक्स नंबर गिवन होगा ना, पहले उसको हम x + आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैनुअली अगर करें इट टेक्स टाइम। ये देखें 4 + 2 आयोटा
ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। तो तरीका क्या है, इसका कॉन्जुगेट लें, इसको फिर रैशनलाइज करें। कॉन्जुगेट लेने से साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई भी किया, इससे डिवाइड भी किया, फिर ऊपर वालों को अलग मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को अलग मल्टीप्लाई करें। इसमें गलती का चांस है। तो जब कैलकुलेटर आपको करके दे रहा है तो आपको क्या जरूरत वहां पर काम करने की, जस्ट ओपन कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आपके पास आ गया भाई, इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, आप लिखें इधर 4 प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। आपकी लाइफ आसान होगी। देखना 2 आयोटा आ गया, रियल पार्ट है ही नहीं, तो अगर मॉडुलस लेना हो तो क्या करते, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है सिंपल, सो उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यही 2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 2 आपका आंसर है। देखें 2 कहां पर है, यहां पर है, दिस इज आवर आंसर। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसमें एक ऑप्शन और भी होता है। वो ऑप्शन कौन सा है, आप शिफ्ट प्रेस करें और 2 प्रेस करें, क्योंकि कम्प्लेक्स मोड में यहां पर देखें आर लिखा हुआ है, आर थीटा, ये आर मॉडुलस है। और ये थीटा क्या है, इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, एंगल भी कहते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ वो कम्प्लेक्स नंबर बनाता है। सो 3 प्रेस करें। जब 3 प्रेस करेंगे तो ये देखिए एरो है, एरो से पीछे आपको वो कम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, वो दोबारा लिखें। यहां पर लिखें 4 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा, प्रेस इक्वल। तो देखें 2 आपका मॉडुलस आ गया और आर्गुमेंट कितना आ गया, 90 डिग्री। आर्गुमेंट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, उसका tan इनवर्स ले लें। भाई रियल पार्ट तो था ही 0, तो अनडिफाइंड आता है, और अनडिफाइंड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कितना सिंपल हो गया। अगर मैं यहां पर वैल्यू चेंज कर दूं ना तो मेरा आर डिफरेंट आ जाएगा। लेट से यहां पर मैं कर देता हूं 1 प्लस 3 आयोटा में कर देता हूं। अब आप देखें, आपका 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है मॉडुलस। तो क्योंकि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, वो डिफरेंट आएगा। समझ आ गई बात की। इसको खत्म मैं कर देता हूं। आप देखें, ये देखें, तो रियल पार्ट 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 1 इमेजिनरी पार्ट है, उसका स्क्वायर भी प्लस 1, दोनों को ऐड करें तो 2 का स्क्वायर रूट बन गया, वही मॉडुलस था। तो कितना आसान हो गया, आपकी लाइफ आसान होगी। ठीक है जी, कैलकुलेटर का यूज किया करें। अब देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। काफी क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में आ जाते हैं, वो यहाँ पर एक ना अननोन होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक करें, 0 है। सिंगुलर का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप सिंपल x की जगह पहले 0 पुट करें। 0 पुट करने से आपकी रो 2 और रो 3 क्या होगी, सेम। और हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम्स अगर सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो दिस इज आवर आंसर। इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं, अगर आप 1 पुट करें ना इसकी जगह तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ये चीज याद रखनी है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर और भी क्वेश्चन हो सकता था कि डिफरेंट वैल्यूज हो और x लिखा हो और बोला जाए x निकालें और मैट्रिक्स सिंगुलर हो सकता है तब आपको बाजार देखने में 2 रोज या 2 कॉलम्स मैच होते नजर ना आए। तो इसको भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। वो कैसे, बड़ा आसान है। आप मोड में जाएं और जाकर आप मैट्रिक्स प्रेस करें, 6 प्रेस किया और यहाँ पर मैट्रिक्स इंटर करते हैं। मैं प्रेस करता हूँ 1 और कितने का 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मैं प्रेस कर दूंगा 1 और इंट्रीज डालूंगा 2, फिर अगला भी 2, फिर अगला भी 2। ये हो गया पहली रो। फिर आगे क्या, 0 और फिर 0, ये 0 वो ऑप्शन में पुट कर रहा हूँ, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में। फिर 6, ये मेरे 2 रोज हो गई और फिर 0 है, ये 0 है और इसकी जगह 6 है, ये 6 है। ये देखें जी, मैंने मैट्रिक्स चेक कर लें, थर्ड रो सेकंड रो फर्स्ट रो मैंने एग्जैक्टली यही डाल दी। अब ये मेरा मैट्रिक्स ए हो गया। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए। अब मैंने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा होगा, नंबर 4 प्रेस करें, नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट DET 7 प्रेस करें। अब वो मैट्रिक्स डालना है, दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करें, 4 प्रेस करें। कौन सा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ए था, यानी नंबर 3 था मेरा। तो मैंने 3 डाला, इंटर हिट किया, 0 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं x की जगह 1 डालता मेरा आंसर 0 ना आता। चेक करें। अच्छा, ये काम करने के लिए ना अब आपको ये करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और मैट्रिक्स में जाना है और डाटा जब भी चेंज कर रहा हूँ कोई एक सिंगल वैल्यू तो आपने डाटा पर प्रेस करना है। नंबर 2, मैं डाटा को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, किस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में 1 में। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 0 ऑप्शन डाला था, अब मैं वहां पर 1 डाल के देखता हूँ कि मेरा 1 आंसर में डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर मैं 1 कर दिया, देखें मैंने 1 किया और इक्वल प्रेस किया तो देखिए मेरा वो एंट्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये मैट्रिक्स मेरा सेव हो गया। अब मैं दोबारा लेता हूँ इसका डिटर्मिनेंट, शिफ्ट 4 नंबर 7 और दोबारा शिफ्ट 4 और 3
और आंसर चेक करें, मेरा आंसर 0 तो नहीं आया ना। इस तरह बाकी ऑप्शन का आंसर भी 0 नहीं आएगा। सो दिस इज योर राइट आंसर। ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें डिटर्मिनेंट के बड़े फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये देखें, आप ट्रांसपोज ले सकते हो, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी कंप्यूट कर सकते हो, और क्या चाहिए आपको, आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो ये इस तरीके से आप इसको करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका नाम ए है, और आंसर में एक मैट्रिक्स है। हमने इस ए का ऑर्डर बताना है। तो मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी आपको, भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। डैश ए का ऑर्डर हमें नहीं पता, हमने ए का ऑर्डर बताना है। इज इक्वल टू, जब प्रोडक्ट हुआ इस मैट्रिक्स और ए का, आंसर में 3 रोज हैं देखिए जी, और 3 कॉलम्स हैं। भाई एक सिंपल सा असूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैंने आपको बताया था जो नंबर यहाँ पर हो वो नंबर यहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ए की 2 रोज होनी चाहिए। कितनी रोज, 2 रोज। तो जिसमें 3 रोज हैं वो वैसे गलत हो गया। लो जी, पहली बात, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉलम्स कितने होने चाहिए, जितने आंसर के कॉलम्स हैं, 3 हैं तो 3 कॉलम्स होने चाहिए। भाई ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम इसकी रोज के बराबर हों, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज और एंडिंग मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपके पास आंसर होता है प्रोडक्ट का, लिहाजा ए का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स में से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा वेक्टर्स दिस एंड दिस हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो आई का पार्ट है अलोंग एक्सिस उसका स्क्वायर, प्लस जो वाई एक्सिस में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस जो के एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है 4 का स्क्वायर 16, प्लस -1 का स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास आ गया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी वही है। सो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 16 और 9 25 26 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब देखें 1 इधर आके माइनस, तो अल्फा स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। इट इंप्लाइज दैट आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। अब प्लस माइनस आएगा, अल्फा की वैल्यू +-5 आ गई। कौन सा आंसर है, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये भी वेक्टर्स पर है। इसमें लिखा गया है इफ ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस भी कहते हैं, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ये तो बहुत आसान है, फिजिक्स का प्रॉब्लम भी इस तरह का है। याद रखें, एक चीज में याद रखें, जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये मैग्नीट्यूड के बराबर है, और ये होता है स्केलर है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है हम वेक्टर नहीं लिखेंगे, वो क्या फार्मूला होता है, ए बी इंटू साइन थीटा। वैसे तो यहाँ पर यूनिट नॉर्मल भी होता है उसकी डायरेक्शन, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, 1। आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब सिंपल ए बी से कट गया, हमने देखना है वो कौन सा एंगल है जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू सेम होती है। वो आपके पास 45 डिग्री एंगल है। अगर आप कैलकुलेटर से साइन 45 निकालें या cos 45 निकालें, दोनों का आंसर सेम होगा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर रूट। और कैलकुलेटर बाज का इसको 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 भी लिखता होता है। ठीक है जी, तो ये कितना सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू दीज नंबर्स आर इन HP। HP कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो रेसिप्रोकल होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप सिंपली इसको उल्टा दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो 1/3 को उल्टाएंगे तो सिंपल 3 आ जाएगा, अगले को रेसिप्रोकल करेंगे 5 आ जाएगा, अगले को रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो AP क्या होता है, AP में हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान डिफरेंस सेम होता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। भाई n के दरमियान डिफरेंस कितना है, दूसरे में से पहले को माइनस करो तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2। तो यहाँ पर मैं क्या नंबर लिखूं, उसमें से मैं 5 को माइनस करूं, आंसर 2 आ जाए। यानी Q में से मैं 5 को माइनस करूं, मेरा आंसर कितना आ जाए, मेरा आंसर 2 आ जाए। तो Q निकालने के लिए सिंपल ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। तो Q 7 होगा, तब भी तो डिफरेंस 2 आएगा। देखें
3 5 7, 7 में से 5 निकाले, डिफरेंस कितना आ गया 2, सो सी इज अवर राइट आंसर। ये तो इंतहाई बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, आप कॉमन सेंस नोट करें। तो जब एचपी में आपको गिवन हो उसको रेसिप्रोकल लें तो एपी बनता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। इन दो का डिफरेंस यानी अगले में से पिछला मान निकाल लें, इस अगले में से पिछला निकाल लें, तो डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, उसको कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। ठीक है जी। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, रिकॉल करें, मैंने कहा था ऑप्शंस को देख के लिखेंगे। सबसे पहले नोट करें nth टर्म बतानी है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। पहली टर्म हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट टर्म, यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहली, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकंड आएगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है n का स्क्वायर तो होना ही चाहिए, तो n का स्क्वायर तकरीबन सब में है, कोई मसला नहीं। आगे देखें, ये नंबर क्या है, ये 2 है, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, यानी नंबर ऐसे आ रहा है 2 4 6। हम पुट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। जब n की वैल्यू पुट करें आंसर 2 आए, तो यहां पर देखें 2 इंटू 1 2 आ रहा है। जब n की वैल्यू 2 पुट करें तो आंसर 4 आए, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, और साथ किसका, n का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर भी है, 1 का स्क्वायर भी है। फिर n की वैल्यू 3 पुट करें, 3 2s आर 6 इंटू 3 का स्क्वायर भी आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। सो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर मसला ये है कि जब n की वैल्यू 1 पुट करें 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर दे रहा है, भाई पहली टर्म तो ये है ही नहीं, ये गलत हो गया। इसमें देखें क्या मसला है, n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2 प्लस 2, ये 4 इंटू 1 का स्क्वायर दे रहा है, भाई ये भी गलत है। और इसमें एटलीस्ट पहली टर्म सेम आती है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये मैच कर गया, लेकिन अगली टर्म में मैच नहीं करेगा। कैसे, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पर फिक्स 2 लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही गलत है भाई, हमारा 4 आना चाहिए। तो इसमें देखें n की वैल्यू 2 पुट कर रहे थे तो 4 दे रहा था, ये n पर डिपेंड कर रहा है, इसमें तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये गलत आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज ए इज अवर राइट आंसर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 5 कीज कैन बी अरेंज ऑन अ सर्कुलर की रिंग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सर्कुलर टेबल बंदे बिठाए थे हमने, तो जो लिविंग थे उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जितने बंदे हों उसमें से एक माइनस करके फैक्टोरियल ले लें। लेकिन अगर नॉन लिविंग हो, अब देखो कीज जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो जो नॉन लिविंग स्पीशीज होंगी उसका तरीका ये होगा, जो नंबर होगा उसको सर्कल में बिठाना है, रिंग में बिठाना है, आपने एक कम करना है, 5 में से एक कम किया, 4 का फैक्टोरियल, और फिर 2 से उसको डिवाइड भी करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंदे हों तो डिवाइड नहीं करना, या तोते हों, कबूतर हों, चिड़िया हो, बंदर हो, कोई चीज हो तो 2 से डिवाइड नहीं करना, लेकिन जो नंबर गिवन हो उसमें से एक कम लाजमी करना है। इसका फैक्टोरियल अगर नॉन लिविंग है तो 2 से डिवाइड करो, अगर लिविंग है तो 2 से डिवाइड ना करो। तो ये आंसर आपका, सिंपल सा असूल याद रख लें। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड ऑन टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स। भाई 2 कॉइन्स हैं और याद रखें एक कॉइन के अंदर ना हेड और टेल होता है। ठीक है, जिस तरह हम करते हैं ना, तो एक दफा एक तरफ कायदे आजम होता है, दूसरी तरफ मस्जिद होती है या कोई और सिंबल बनी होती है, लेकिन नॉर्मली थ्योरेटिकल वर्ड में कॉइन में हेड या टेल होता है। क्या होता है, हेड या टेल। तो हमने क्या किया, 2 हमारे पास कॉइन है, दोनों में हेड या टेल है, तो भाई हम क्या करेंगे, उनको टॉस कर रहे हैं, दोनों को फेंका एट अ टाइम, दोनों को फेंका। लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ पहले का H1 और T1 है, और दूसरे का भी मैं कह देता हूँ H2 और T2 है। हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, हत्ता कि वो हेड हेड ही होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल पे ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है। भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 हेड की बात हो रही है, ये एट लीस्ट 1 नहीं है, एट मोस्ट 1 नहीं है, सिंपल 1 हेड लिखा हुआ है। तो लेट से पहली दफा कॉइन को टॉस किया, तो लेट से एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पहले का भी हेड आ गया H1 और दूसरे का भी हेड आ गया, यानी दोनों का हेड आ गई। एक ऑप्शन हो सकती है ना कि दोनों का हेड आ जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि एक का हेड आया और दूसरे की टेल आ गई, यानी जो सेकंड कॉइन है उसकी टेल आ गई। और क्या हो सकता है, पहले की टेल आ गई और दूसरे का हेड आ गया, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। और चौथा क्या, दोनों की टेल आ गई, पहले की कॉइन की टेल और दूसरे कॉइन की टेल। मुझे बताएं 1 हेड का कितने ऑप्शंस में आ रहा है, टोटल ऑप्शन कितने हैं, 4, तो नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। और एक हेड चाहिए, कितनों में एक हेड आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है और इसमें भी एक हेड आ रहा है,
इसमें पहले का, इसमें दूसरे का। यानी हमने ऐसे आउटकम्स देखने हैं जिसमें वन हेड आए। तो कितने आउटकम्स हैं भाई? 2 हैं। इसमें तो कोई हेड नहीं है, इसमें दोनों ही हेड हैं, हमें वन हेड लिखा हुआ है। तो इन 2 आउटकम्स में एक एक हेड आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होगी? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 आउट ऑफ 4। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन 6 टर्म फ्रॉम द एंड, यहां पर एक चीज याद रखें, ये जो होती है ना एन, ये पावर जितनी हो ना, हमेशा टर्म्स एक ज्यादा होती है। ये चीज आपने ज़हन में रखना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते होते थे तो हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई यहाँ पर पावर कितनी है? 2। और टर्म्स देखें, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर 11 लिखा हुआ है तो टोटल टर्म कितने होंगी? 12। हमने 6 टर्म फ्रॉम एंड बतानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका वैसे शॉर्टकट भी मैं बताता हूँ, लेकिन इंट्यूटिवली बताने के लिए 12 टर्म्स हैं टोटल। तो ये देखें, ये 12वीं है, ये 11वीं है, ये कितनी है? 10वीं, ये 9वीं, ये कितनी? ये 8वीं, और ये कितनी? 7वीं। 6 टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड से देखें, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, ये छठी। यानी जो 7th टर्म हमारी है ना, ये एंड से छठी नंबर पर बन रही है। ठीक है, इधर से 7वीं बन रही है, पहली दूसरी तीसरी, लेकिन एंड से काउंट करें छठी टर्म कौन सी बनती है? पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं छठी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 7th टर्म आंसर आ गया। अब इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं कि अगर हमने कौन सी टर्म निकालनी हो, nth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी हो, तो जो ये n लिखा गया ना, ये वाली पावर, इसमें से हम माइनस करेंगे जो टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड और +1 कर देंगे। सो आंसर आ गया 6। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल टर्म है उससे 6 टर्म्स पहले गुजर चुकी हैं। सो आंसर आ गया 7th टर्म। ये जो 6 आंसर आया ना, इसका मतलब 6 टर्म्स स्टार से गुजर चुकी हैं इस फार्मूले में। और अगर आपने एग्जैक्ट निकालना है तो सिंपल हम यहाँ पर +2 कर देंगे। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है, अदरवाइज जो मैनुअली है ना, वो मैंने आपको बता दिया इस तरह। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, फॉर विच गिवन लीस्ट वैल्यू ऑफ n द एक्सप्रेशन दिस रिमेन्स ट्रू। भाई ऑप्शन प्लग इन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो हम पहले 1 ट्राई करते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्या ये बड़ा है 2 की पावर 1 -1 1? 1 1 से बड़ा नहीं होता, ये तो गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है। 2 पुट करके देखें, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। क्या 2 बड़ा है? अब ये n की, याद रखें ये n है, तो 2 की पावर n 4, 4 -1 कितना होता है? 3। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं बड़ा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब n के लिए 3 पुट करके देखें, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, और कैलकुलेटर में फैक्टोरियल है, मैंने आपको बताया था। ये देखेंगे 3, और ये देखें शिफ्ट प्रेस करें और ये प्रेस कर दें तो 6 आ जाता है आपके पास। ठीक है, सो 6, क्या ये बड़ा है 2 की पावर 3? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 -1 7, ये तो बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब है डी इज आवर राइट आंसर। ठीक हो गया, चेक करके देखें। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24। एक्चुअली फैक्टोरियल ऐसे होता है 4 × 3 × 2 × 1। 1 तक नंबर सारे लिखने हैं, n से लेकर सबको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बड़ा है? 2 की पावर 4, 16 -1 15 से वाकई ही बड़ा है। तो दिस इज आवर राइट आंसर। अब यहां पर देखें, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन कट्स x एक्सिस एट पॉइंट्स दिस एंड दिस। याद रखें, एक चीज बताने लगा हूं आपको, जो x एक्सिस है ना, इसमें y वेरिएबल हमेशा 0 होता है। यानी यहाँ पर जो y एक्सिस की वैल्यू है वो हमेशा वो कांस्टेंट है ना, बिकॉज हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, हम वर्टिकली जा रहे हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ओरिजिन है ना, और y की वैल्यू भी 0 है। ये जो x की वैल्यू 0 है ना, इस पूरी लाइन में x 0 है, y चेंज हो रहा है। इस पूरी लाइन में x चेंज हो रहा है, लेकिन y 0 है। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन लगा दूं ऐसे करके, तो इसमें देखें x मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन y मेरा क्या है? फिक्स। तो यहाँ पर y = लेट्स से 2 होगा या कोई और नंबर होगा। तो जब हमने देखना है ना कि कोई चीज x एक्सिस को कट कहाँ पर कर रही है, x एक्सिस को कट यानी यहाँ पर कट क्यों कैसे कर रही है, तो सिंपल x एक्सिस पर तो y चेंज ही नहीं होता, वो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस की इक्वेशन को बंदा आपसे पूछे, आप कहेंगे y = 0। तो अगर x एक्सिस की कटिंग देखनी है तो सिंपली y को 0 पुट कर दो। अगर y एक्सिस की कटिंग देखनी है तो x को 0 पुट कर दो। यानी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0 हो गई।
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 का ऑपोजिट हमेशा याद रखना है आपने। तो वाई को पुट कर दो 0, हमारे पास क्या आएगा 2x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए कितना कॉमन आ रहा है 2x कॉमन निकालें, x माइनस 3। सो इसका मतलब है एक x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोनों को 0 पुट करें ना क्योंकि इक्वेशन थी हमारे पास। सो x की वैल्यू 1 आ गई 3। तो दो वैल्यूज आई x की, एक 0 एक 3, सिंगल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनमें से आंसर आ सकता है। अब क्योंकि उसने पॉइंट्स पूछे हुए हैं और पॉइंट निकालने के लिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज को प्लग करना है। इसके अंदर x की दो वैल्यूज निकाल ली। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास यही थी, ये वाली। इसको मैंने फैक्टराइज किया हुआ है, या इधर डायरेक्ट पुट कर दें। पहले 0 पुट करें, तो पुट करें भाई, इधर भी 0 इधर भी 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो 1.00 बन गया। अब 3 पुट करके देखें, इधर पुट करके देखें 3, तो यहाँ पर जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस 3 ये भी 0 बन जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। यानी दोनों केसेस में y की वैल्यू 0 बन रही है, एक में x की वैल्यू 0 है, एक में x की वैल्यू 3 है। सो 0 0 3 0। सो दिस इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ओरिजिन, ये 0 0 कहते हैं ओरिजिन को, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है ये किसका सोल्यूशन नहीं है, यानी सब का है, एक इनइक्वालिटी ऐसी है जिसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो बताएं। इसमें पुट करें पहले इसकी वैल्यू 0 0 x, ये आपके पास x भी 0 है और y भी 0 है। पुट करें जी, 0 0 पुट करें। 1 क्या 0 से बड़ा है? बाकी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि इसने नॉट पूछा हुआ है कि किसका सोल्यूशन नहीं है। भाई ये तो ट्रू आ रहा है, हमने देखना है कि कौन सा ट्रू नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर पुट करें 0 0 पुट करें, x भी 0 y भी 0, 0 लेस देन y, ये भी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर पुट करें 0 0, तो ये भी 0, 2 इंटू 0 प्लस 0, 0 1 छोटा है, हाँ जी छोटा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इधर आके देखें, माइनस 2 इंटू 0 0 और प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। क्या 1 0 से छोटा है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका मतलब है ये जो 0 है ना, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है, यानी ओरिजिन जो है, ये जो डी ऑप्शन में इनइक्वालिटी लिखी हुई ना, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कौन सी इनइक्वालिटी है जिसको ये ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसको नहीं कर रहा भाई, बाकी सबको कर रहा है। सो डी इज आवर आंसर। अब ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, जस्ट यूज कैलकुलेटर, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको अलाइड एंगल नहीं आते, कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपने लिखना है, ऊपर डिग्री में चेक कर लीजिएगा, साइन लिखना है और 254 लिखना है बस, और आंसर देखना कितना, -0.96126। अब आपने ऑप्शन ए को देखना है, जिसका आंसर ये आ गया ना, वही आपका आंसर है और कुछ भी आपने नहीं करना। तो ये तो कोसाइन है, इसका तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा यार, इसका तो नेगेटिव कैसे आ सकता है? देखिए कॉस और 16, ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 16, तो ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब माइनस कॉस करूंगा, नेगेटिव करूंगा, तो नेगेटिव पॉइंट, यही मेरा आंसर आया था ना। सो हमारा बी आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको शौक है पूरा करने का, तो इसको भी टेस्ट करके देख लें। नेगेटिव ऑफ साइन 16, इसका आंसर कभी भी वो नहीं होगा, चेक करके देखें। अब दूसरा तरीका है कि अलाइड एंगल अप्लाई करें, वो भी आपको बताता चलता हूं। अब अलाइड एंगल क्या होता है? 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में इसको लिखना। सो साइन को मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखें, 90 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना 3 के साथ, 90 को मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, तो 270 डिग्री बनता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 270 डिग्री माइनस 16 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है कि 16 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें 90 का ये ऑड मल्टीपल है, तो जब अलाइड एंगल में कोई 90 का ऑड मल्टीपल एंगल हो, तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सीकेंड को सीकेंड को सीकेंड सीकेंड के अंदर, और एंगल ये लिखते हैं। और साथ चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। भाई ये क्वाड्रेंट थर्ड है, 270 माइनस ये क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में ये जो ये वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव सिर्फ पहले में होता है और दूसरे में होता है, इधर नेगेटिव होता है। सो इस वजह से नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो जिसको शौक है थ्योरेटिकल, वो ऐसे कर ले, अदरवाइज कैलकुलेटर से मुफ्त के नंबर आपके आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इक्वेट्स, यानी किसके बराबर है। भाई यहाँ पर भी अन्यथा आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि x को बड़े एहतियात से आपने लेना है। x को कोई भी एंगल ले सकते हैं, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, लेकिन 0 ना ले, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है
और cos 0 1 होता है, तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके लिए। 90 डिग्री ना ले, कोई दरमियान का एंगल ले लें, अपनी मर्जी का ले लें, ठीक है, 15 डिग्री ले लें, लेट से मैं 15 डिग्री ले लेता हूँ, और इसको इवेल्युएट करें कैलकुलेटर पर और फिर ऑप्शन को वैल्यूएट करें, जो सेटिस्फाई करके वो आपका आंसर है। अदरवाइज इसमें फार्मूला भी लगता है, याद रखें जब दोनों साइन हो ना और प्रोडक्ट हो तो बाहर नेगेटिव फार्मूला होता है, -2 sin 7x sin 3x। ये फार्मूला बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, माइनस से बाहर दोनों, और फिर फार्मूला लगाते हैं और कोसाइन का डिफरेंस आता है। क्या आता है? कोसाइन का डिफरेंस। पहले बड़ा एंगल आएगा फिर छोटा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल होगा, और सेम नहीं हो सकता। जब दो साइन हो ना तो दो कॉस ऐड नहीं हो सकते, दोनों के साइन हमेशा डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट। ये देखें दोनों कॉस नेगेटिव, सेम साइन है, और सेम साइन कहां पर है? यहाँ पर। ये तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है? आंसर आपका ये है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता फिर आंसर ये वाला होता, क्योंकि नेगेटिव नहीं है इस वजह से आंसर है। मैं फार्मूला भी बताता चलता हूँ। इसका फार्मूला अगर इस तरह लिखा हो आपके पास, क्योंकि मैंने खुद बनाया, बाहर भी नेगेटिव लगाया और ये फार्मूला मेरे पास। अगर ये फार्मूला है तो नेगेटिव साइन लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कॉस सम ऑफ एंगल्स। एंगल कितने हैं? 7x 3, दोनों को सम करो, 7 और 3 कितने होता है? 10x आ जाएगा। माइनस कॉस एंगल्स का डिफरेंस, 7 - 3 4, 4x। ये आंसर है। लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है ना तो इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव, यानी cos 4x माइनस cos 10x। अब सिंपल जिस तरह मैंने कहा कि भाई 15 डिग्री एंगल लेकर इसको भी कंप्यूट करो और इस ऑप्शन को भी चेक करो और बाकियों को भी चेक करो, तो यही आंसर मैच करेगा इसके साथ और चेक कर लेगा। फार्मूला नहीं भी याद कोई मसला नहीं, लेकिन कैलकुलेटर आपकी लाइफ करेगा आसान। तो यहां पर सिंपल मैं पुट करने लगा हूं 2 sin 7x। अब x मैंने लिया 15 डिग्री, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी बड़ी है, मैं 5 ले लेता हूं अपनी आसानी के लिए। मैं क्या ले लेता हूं? 5। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू क्या है? sin 3x, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर देखें कितना है? 0.2969। अब इस ऑप्शन को वैल्यूएट करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। सो cos 4x, x कितना लिया? 5 डिग्री, 5 4 20, सो cos 20 माइनस cos 10, 10 इंटू 5 50, cos 50 डिग्री। आंसर चेक करें, क्या वही आया जो पहले आया था? 100% सेम है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फार्मूला नहीं याद, एमसीक्यूज में आपके मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है जी। MCQ नंबर 17, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद A is equal to this, C is equal to this, beta is equal to this। यार लास्ट टाइम मैंने कराया था आपको कि दो साइड्स हों और उनका इंक्लूडेड एंगल हो, तो क्या फार्मूला होता है? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 है एक 4 है, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। π/6 कितना होता है? पाई होता है 186 से डिवाइड करें 30 डिग्री बनता है, साइन 30 डिग्री। तो सिंपल देखेंगे 2 से कैंसल, और 4 साइन 30 कैलकुलेटर चेक करें तो 1/2 होता है, 2 2s are 4, so 2 is our answer। ए इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर चेक कर लें, साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, ठीक है जी। अब हम करते हैं MCQ नंबर 18। इफ शेडो लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग इज 1/3 स्क्वायर रूट टाइम्स इट्स हाइट, द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। सन का एलिवेशन एंगल देखना है। याद रखें शेडो हमेशा जमीन पर होता है, सन कहीं ऊपर होगा, ठीक है। और एलिवेशन एंगल क्या होता है? यहाँ से कोई बंदा देख रहा है सन की तरफ और एक बिल्डिंग है, उसका शेडो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो ये एलिवेशन एंगल हमने कंप्यूट करना है। थीटा क्या होगा? कंडीशन क्या है कि जो शेडो लेंथ है ना बिल्डिंग की, वो 1/3 स्क्वायर रूट टाइम्स उस बिल्डिंग की हाइट है। बिल्डिंग इस तरह की हाइट इस तरह की होती है ना, हाइट अगर h है तो उसका 1/3 स्क्वायर रूट टाइम्स, यानी h, जो भी h है उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/3 स्क्वायर रूट के साथ, तो ये उसकी शेडो है, ये उसकी हाइट है। हमने कंप्यूट करना है एंगल थीटा। तो देखें थीटा के सामने साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस, और यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और बेस और एंगल कौन सा होता है इसके लिए? tan थीटा होता है। सो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है? 1/3 का स्क्वायर रूट इंटू h। h से कट जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट ऊपर जाके सिंपल 3 स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये कैसे होता है? ये देखें ऐसे लिखा हो ना, 1/1/3 का स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/3 का स्क्वायर रूट, और इस पर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट बाय 1। 1 से कट गया, 3 का स्क्वायर रूट आ गया। यानी हमारे पास जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, और थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर यूज करें,
आंसर 60 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। हम चेक कर लेते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करेंगे, 10 करेंगे और कितना करेंगे जी, 3 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट 3 है और आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 19 पीरियड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ। इसमें एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं होता, सिंपल इस एंगल का रोल है। एंगल का लिखा हुआ है x/3 और सेकंड का पीरियड कितना होता है, 2 पाई पीरियड होता है। सिंपली x निकालें जी, मल्टीप्लाई को उधर जाकर कर दें, 6 पाई आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस ये आपके मुफ्त के नंबर है अगर पीरियड आ जाता है तो। और क्वेश्चन नंबर 20 सोल्यूशन निकालें। भाई इसमें भी बताया था कि ऑप्शन पुट करें, कोई ऐसा ऑप्शन चूज करें कि यहाँ पर वैल्यू एंगल किया है, यहाँ पर आए, दोनों का सम हो और आंसर आपका 2 स्क्वायर रूट आ जाए। भाई आपको पता है कि साइन और कॉस की एक वैल्यू किस एंगल पर होती है, 45 डिग्री पर होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंखें बंद कर। कॉस 45 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर रूट। साइन 45 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर रूट। तो दोनों को ऐड करें तो 2/2 का स्क्वायर रूट और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। ये आंसर है। नहीं तो आप कैलकुलेटर से कंफर्म करें। भाई अगर मेरी जबान पर यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये देखें तो बेहतर है रेडियन में ले जाएं, इसको जाके आप कन्वर्ट करते फिरें। तो पहले शिफ्ट पर प्रेस करें, ये प्रेस करें और 4 प्रेस करें। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, cos x। तो cos लिखें और माइनस पहला एंगल पुट कर रहे हैं, तो ये मैंने ओवर प्रेस कर दिया, शिफ्ट और ये पाई और बाय 4, ये कोसाइन हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन x। साइन लिखें और शिफ्ट और पाई बाय 4, बल्कि माइनस है, एंगल में -π/4 है। या डिग्री लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, उससे टाइम आपका सेव होता है। ये 45 डिग्री बनता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस। तो चेक करें क्या आंसर 2 का स्क्वायर रूट आता है, चेक करें। नहीं, आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो आप सिंपल एक काम करें कि इस माइनस को ख़त्म करें, इस वाले को ख़त्म किया और इधर से भी ख़त्म करें, यहाँ से भी ख़त्म करें। आप देखें ये ऑप्शन बी था आपका, इक्वल प्रेस करें, 2 स्क्वायर रूट आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। और बाकी ऑप्शन भी शौक है तो वो ट्राई कर ले। मैं एक ट्राई कर देता हूँ आपका, ये 2π/4 वाला। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 लिख देता हूँ इधर। अब इक्वल प्रेस करें, हाँ जी, क्या 2 स्क्वायर रूट आ रहा है, नहीं आ रहा। बस ऑप्शन पुट कर रहे हैं एंगल का इसमें से, और जो मैच करे वही आपका आंसर है। सॉल्व करने की ज़रूरत ही आपको नहीं, इस पर जाके आप सॉल्व करें और टाइम बर्बाद करें अपना। तो मैंने कोशिश की कि जो ट्रिक्स मुझे पता थे मैंने आपको डिलीवर किए, कैलकुलेटर का तरीका बताया, तो फिर भी ना करते आपके 4-5 नंबर तो पक्के आ ही जाएंगे। ऑप्शन को प्लग इन करना होता है और कैलकुलेटर का यूज़ करना होता है, तो इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 2025 के जो MCQs हैं दोनों ग्रुप्स के, पहले एक ग्रुप के कवर करूंगा, फिर दूसरे ग्रुप के कवर करूंगा। दुआओं की दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी फेवर हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इल्म फैलाना भी नेकी है, अल्लाह आपको अजर दे। दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम।